आज हम बात करेंगे अज़रबैजान के मौजूदा हालात क्या हैं और मुस्तकबिल के इम्कानात क्या हैं और ये वक्त इन्वेस्टर्स के लिए क्यों अहम है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि अज़रबैजान के मौजूदा हालात क्या हैं और इसी के साथ आप हमें बताएं कि काराबाग की आज़ादी के बाद अज़रबैजान को आप क्या देख रहे हैं। जी, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो करंट जो आज़रबाईजान की सूरत हाल है उस हवाले से आपको बताना चाहेंगे। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि आज़रबाईजान ई वीज़ा कब शुरू कर रहा है और आज़रबाईजान में फ़्लाइट्स दोबारा से कब से ओपन हो रही हैं, वहाँ पर जो है लॉकडाउन के हवाले से क्या सूरत हाल है और जंग के बाद के क्या हालात हैं। तो इस हवाले से हम थोड़ी सी अपडेट आपको देना चाहते हैं। गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि 1 दिसंबर से, यानी नेक्स्ट मंथ जो है 1 दिसंबर से वो पूरी दुनिया में अपना ई वीज़ा शुरू करने जा रहे हैं और साथ ही साथ जो स्टिकर वीज़ा है वो भी जो 1 दिसंबर के बाद एम्बेसीज जो है बिजनेस 3 मंथ का वो भी ऑपरेट करेंगी। अगर आपके पास बिजनेस इनविटेशन है तो आप 3 मंथ्स का वीज़ा लेकर आ सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ई वीज़ा लेकर आएंगे जो सिर्फ गवर्नमेंट से अगर आप खुद लेते हैं $25 गवर्नमेंट की फ़ीस है। अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट से लेते हैं तो वो अपने सर्विस चार्जेस डालकर आपसे वो $50 में आपको दे सकता है। इसके साथ साथ उसकी कैटेगरीज हैं। अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं तो आप स्टूडेंट कैटेगरी का वीज़ा लेंगे। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस टूरिस्ट वीज़ा लेंगे आप। और अगर आपने सिर्फ टूरिज़्म पर्पज़ के लिए आना है तो जस्ट टूरिस्ट कैटेगरी का वीज़ा लेंगे। वो लोग जो यहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो लोग अपना बिजनेस ट्रिप का वीज़ा लेकर आएंगे। प्राइस उसकी वही है, वैलिडिटी वही है, सिर्फ कैटेगरी सेलेक्ट करना होती है। एक तो बात ये। दूसरा ये यहाँ पर जो है लॉकडाउन की सूरत हाल यहाँ पर नॉर्मल है। कोरोना के केसेस पहले से थोड़े ज़्यादा हुए हैं, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कोई इतना मसला नहीं। मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह मज़ीद अल्लाह करम करेगा, बेहतर होंगे हालात। आज़रबाईजान ने अपना इलाका जो काराबाग का इलाका है वो आज़ाद करवा लिया है और वहाँ से एक कॉरिडोर जो है वो टर्की के साथ मिल रहा है। और पहले जितनी भी आज़रबाईजान अपनी ट्रेड कर रहा था वो वाया जॉर्जिया होती थी या वाया ईरान होती थी। अब डायरेक्ट टर्की के साथ जो है उनका बॉर्डर ओपन हो गया है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है और वीज़ा फ्री और पासपोर्ट फ्री ट्रैवल भी जो है वो अनाउंस हो चुका है। यहाँ से बसें तो ऑलरेडी इस्तांबुल जा रही हैं, ट्रेन भी ऑपरेट कर रही है और ये जो इलाका आज़ाद हुआ है यहाँ पर भी रोड जो है ऑपरेशनल हो जाएगा और ट्रेन भी ऑपरेशनल हो जाएगी। उसके साथ साथ जो है आज़रबाईजान का रशिया के साथ, जो रशिया की यूरो एशियन जो एक इकनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी मेंबर बनने जा रहा है और जिसके बाद यहाँ पर ट्रेड के हवाले से और बिज़नेस के हवाले से और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। उसके बाद पाकिस्तान के साथ जो रोड और रेल लिंक है ये भी जो है बड़ी तेज़ी के साथ कंप्लीट होने जा रहा है वाया ईरान, यानी जाहेदान से आगे कोयटा तक जो है ट्रेन ऑलरेडी जा रही है। तो यहाँ से जो होगी ये ट्रेन तेहरान तक और तेहरान से आगे आगे ऑपरेशनल है। तो ये जो रेल रेल और रोड लिंक पाकिस्तान के साथ है ये भी ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके बाद आप बाय ट्रेन भी बाकू अज़रबैजान आ सकेंगे और इसी तरह कार्गो के हवाले से भी, पैसेंजर के हवाले से भी और बिज़नेस के हवाले से भी एक्टिविटी बढ़ेगी। यानी आज़रबैजान का टर्की के साथ रोड और रेल लिंक, आज़रबैजान का रशिया के साथ रोड और रेल लिंक और आज़रबैजान का ईरान और पाकिस्तान के साथ रोड और रेल लिंक, ये चारों ऑपरेशनल हो जाएंगे और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स ऑलरेडी हैं। तो बिज़नेस और आप देख रहे हैं कि ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ इंशाल्लाह और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आपको पता है कि टूरिज़्म के हवाले से तो आज़रबाईजान पहले बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा था और अब और भी करेगा। 45 लाख टूरिस्ट सालाना विज़िट कर रहे थे। अब जब ये जंग हुई तो इसकी वजह से पूरी दुनिया में कवरेज मिली आज़रबाईजान को, तो आज़रबाईजान और फेमस हुआ और फिर फ़तह जब अल्लाह ने नसीब की तो ये और ज़्यादा फेम मिली। अब बहुत से लोग वो जो इलाके हासिल किए उनको विज़िट करने के लिए आएंगे, तो इस वजह से टूरिज़्म और ज़्यादा बढ़ेगी। वो इलाके वैसे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, जैसे हमारा कश्मीर है, गिलगित है, बल्तिस्तान है, उस तरह के वो पहाड़ी इलाके और बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो इस वजह से
बिजनेस एक्टिविटी भी बढ़ेगी और ट्रेड एक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह वीज़ा भी शुरू हो रहा है और उसके साथ साथ आपकी फ़्लाइट्स भी जो है शुरू हो जाएंगी और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बाकी भी जो सारे मामला बहुत तेज़ी से बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये ओवरऑल जो है करंट सिचुएशन है और बहुत ज़्यादा खुशी का मौका है। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज़रबैजान में काराबाग की आज़ादी के बाद बिजनेस और ट्रेड के क्या मौके पैदा होंगे, इसके हवाले से बताएं। जी देखें, जब काराबाग आज़ाद हुआ 20% इलाका ये आज़रबाईजान का। जी सर। एक तो काराबाग के अंदर से जो लिंक था टर्की के साथ वो डायरेक्ट नहीं हो पा रहा था बिल्कुल सर। और जितनी भी ट्रेड थी वाया जॉर्जिया या वाया ईरान हो रही थी। अब जब ये आज़ाद हो गया है तो यहाँ से एक बिज़नेस कॉरिडोर जो मिला है ईरान और आज़रबाईजान और टर्की के दरमियान में 5 किलोमीटर चौड़ा जी और सर। तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर है जो आज़रबाईजान और टर्की को आपस में मिला रहा है। बिल्कुल ठीक है और सर। आज़रबाईजान को जो नक्शीवान का इलाका है और आज़रबाईजान दूसरा है, इनको भी आपस में मिला रहा है। बिल्कुल तो ठीक। यहाँ से गैस और तेल की पाइपलाइनें और ट्रेन जो है रेल ट्रैक और जो आ जाता है रोड वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। जी सर। तो इनकी आपस में फ्री ट्रेड है ऑलरेडी, तो इससे बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी। बिल्कुल सर, ऐसा ही और है। इस इलाके का ये मसला जो है, इस इलाके का एक बहुत बड़ा मसला था जो 30 साल से इस इलाके को आपस में बिजनेस और ट्रेड के लिए ओपन नहीं कर रहा था। जी सर। अब क्या हुआ कि ये मसला हल होने के बाद रशिया, टर्की, आज़रबाईजान इनके आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे और इस पूरे रीजन में इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा आएगी और यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी भी बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक है तो सर। इस वजह से बिजनेस का प्रोस्पेक्ट्स जो है वो बहुत बढ़ेगा आने जी वाले सर। 1-2 सालों के अंदर। तो आज जो इन्वेस्टर यहाँ पर आएगा आने वाले वक्त में वो बहुत ज़्यादा कमाने वाला है। जी सर, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा तुर्की और रूस के साथ जो इनका ट्रेड और बिजनेस के एग्रीमेंट्स हैं और मामलात हैं, वो उनके क्या इम्कानात हैं, बढ़ेंगे या कम होंगे। देखें, जब ये मसला सॉल्व हो गया तो यूरो एशिया का पहले आज़रबाईजान पार्टनर नहीं बन रहा था। जी सर। जो टर्की की एक स्टेट है, कस्टम यूनियन है कि जिसमें काज़ाकिस्तान है, बेलारूस है, सॉरी रशिया की कस्टम यूनियन है कि रशिया के साथ काज़ाकिस्तान और बेलारूस ये और दूसरे जो 1-2 कंट्रीज आ जाते हैं, स्पेशली अभी आप कह रहे हैं कि काज़ाकिस्तान, रशिया और बेलारूस इन तीनों की कस्टम यूनियन है। जी सर। लेकिन इनके साथ साथ वो उज़्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है और ताजिकिस्तान इनको भी लेना चाह रहा है और साथ ही साथ आज़रबाईजान को भी लेना चाह रहा था। जी सर। आज़रबाईजान ने अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया था। अब मसला सॉल्व होने के बाद अगर आज़रबाईजान उसको ज्वाइन करता है तो इसका मतलब है एक कस्टम यूनियन बन जाएगी, बिल्कुल सर, जैसे ऐसा ही। यूरोपीय यूनियन की एक ही कस्टम यूनियन है। अब कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर आती है तो अब यहाँ से आगे पूरे इन सारे कंट्रीज में ड्यूटी फ्री से, यानी एक ही जगह से दूसरी जगह आप आसानी से बगैर किसी कस्टम इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर के सेल कर सकते हैं। मतलब बाकू में आपने कुछ मंगवाया और आप उसे मॉस्को में सेल करना चाहते हैं जी तो सर। आपको कोई एडिशनल कोई डॉक्यूमेंटेशन या कोई ड्यूटी पे नहीं करना पड़ेगी। तो ये है कि वो जैसे यूरोप में किसी एक मुल्क में आप ले जाते हैं चीज़ तो आप पूरे यूरोप में सेल कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ऐसा इसी ही। तरह से जब ये कस्टम यूनियन का मेंबर बन जाएगा तो बाकू के अंदर कोई भी प्रोडक्ट जब आप इंपोर्ट करेंगे या यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे या यहाँ पे ग्रो करेंगे, मसलन आप गोट फार्म बना लेते हैं, आप यहाँ पर फार्मिंग करते हैं, आप टमाटर उगाते हैं, खीरे उगाते हैं, या आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर बनी हुई आप कल को सपोज करें टॉवल मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देते हैं, जी सर। गारमेंट स्टिचिंग शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पे जो भी आपकी प्रोडक्ट है जूते बनाना शुरू कर देते हैं या आप इंडस्ट्री मेडिसिन इंडस्ट्री लगा देते हैं। जी तो सर। जो भी प्रोडक्ट होगी आप पूरे रशिया में, काजाकिस्तान में और बेलारूस में भी सेल कर सकेंगे। बिल्कुल तो ठीक। ये तकरीबन आपको बहुत बड़ी मार्केट आ जाएगी जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स के लिए और बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है सर। दूसरा, इसका टर्की के साथ फ्री ट्रेड हो गया और कॉरिडोर भी मिल गया, तो इस वजह से बिजनेस का जो अपॉर्चुनिटी है और प्रोस्पेक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। बिल्कुल तो ठीक। ये दो जो है बहुत बड़े जो है एस्पेक्ट्स हैं जो आने वाले वक्त में बहुत ही कम अरसे में इंशाल्लाह अपना वो शो करवाएंगे। और जो हजरात या जो बिजनेसमैन या इन्वेस्टर इस वक्त इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, ये दिस इज़ द गोल्डन टाइम, 3 और 4 मंथ्स जो हैं ये वाले, वो फिर आगे समझ लेंगे उनको उनकी इन्वेस्टमेंट को डबल ट्रिपल होने में इंशाल्लाह कोई भी वक्त नहीं लगेगा और बड़ी तेज़ी से वो प्रोग्रेस करेंगे। ज़बरदस्त सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर जैसा कि आपने जिक्र किया कि बाकू से आप जो है तुर्की भी काम कर सकते हैं, तो तुर्की से आगे पूरे यूरोपियन यूनियन में माल जाता है,
तो ये भी हमारे भाइयों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। डेफिनेटली जब आप आज़रबाईजान में काम करते हैं तो आज़रबाईजान की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं या फिर आपके पास यहाँ का रेजिडेंशियल स्टेटस है तो इस वजह से आप पर यूरोप भी और दूसरे ममालिक भी ओपन हो जाते हैं। जी सर। तो आपके लिए बिजनेस एक तो जियोग्राफिकली आप यूरोप के साथ हैं, जी सर। दूसरा ये हुआ कि आपके लिए बिजनेस यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट टर्की से है या यहाँ से आप 3 से 5 दिनों के अंदर आप यूरोप को शिप कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है वहाँ सर। से कोई भी चीज़ मंगवानी है 3 से 5 दिनों में आपके पास पहुँच जाती है, यानी आपको 40 दिन या महीना इंतज़ार नहीं करना पड़ता। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान को इसका क्या फ़ायदा होगा? जी ये बहुत अच्छा सवाल है। बहुत शुक्रिया आप सर। देखते हैं कि पाकिस्तान जो है ये इधर आ जाता है, यानी कि यहाँ पर आज़रबाईजान है, इसके बाद आज़रबाईजान के बाद ईरान है और ईरान के बाद पाकिस्तान है। जी सर। तो पाकिस्तान से अगर हम आते हैं तो कोयटा, कोयटा से तफ्तान, तफ्तान से ज़ायदान, बिल्कुल सर। यानी हमारी कोयटा से ज़ायदान तक तो ट्रेन आ रही है ना। बिल्कुल सर, ऐसा ही और है। ज़ायदान से आगे ट्रेन नेटवर्क पूरा मौजूद है तेहरान तक, और तेहरान से आगे भी जो है माकू तक ट्रेन नेटवर्क है। जी सर। बीच में थोड़ा सा हिस्सा आ जाता है जो आज़रबाईजान का और तेहरान के दरमियान का, तो ये आस्त्रा तक भी ट्रेन है। अब आगे जो है ये पहाड़ी इलाके में इन्होंने रेल ट्रैक बिछा रहे हैं, जिसकी वजह से बाकू से ट्रेन चलेगी और वो तेहरान जाएगी जी और सर। तेहरान से कोयटा जाएगी। ठीक हो गया तो सर। अब बाकू से आप कोयटा जाएंगे बाय ट्रेन, ज़बरदस्त बाय सर। बस तो आप आ रहे हैं लेकिन बाय ट्रेन भी आप जाएंगे, तो जिसकी वजह से कार्गो शिपमेंट जो होगी पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान बिजनेस का एनवायरनमेंट और ज़्यादा जो है वो फेवरेबल हो जाएगा, इजी हो जाएगा, और आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगी, जी सर। पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि अब नेक्स्ट इन्होंने इसको भी प्लान किया है कि कराची से डायरेक्ट फ़्लाइट ऑपरेट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर। अब हम जाते हैं बाकू से दुबई और दुबई से पाकिस्तान, या बाकू से ताशकंद और ताशकंद से पाकिस्तान। तो जब डायरेक्ट फ़्लाइट होगी तो एक तो सस्ती होगी, जी सर। दूसरा ट्रैवल आसान होगा, आप ट्रेड भी आसान हो जाएगी, और तीसरी बात ये कि पाकिस्तानी भाइयों के लिए जो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं जी सर। उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, क्योंकि ये एक मुस्लिम कंट्री है, और फिर ये है कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, और यहाँ पर आपको इज्जत भी मिलता है, प्यार भी मिलता है, और आपकी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर है। बिल्कुल ठीक है सर। आपकी इन्वेस्टमेंट अमेरिका में सिक्योर नहीं है। मुझे याद है कि जब 2006 में 5 में वहाँ पर 2011 में आई थिंक 9/11 जब हुआ था, जी सर। 2006 में हुआ था, मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं याद, माजरत ख्वाह उसके लिए। तो उस वक्त बहुत से लोग अमेरिका से ट्रैवल करके आए थे यहाँ पर पाकिस्तान में, उन्होंने अपनी जायदादें सेल की या वहीं पे छोड़ के आ गए, तो वो इनसिक्योर हो गए थे। जी ठीक है, सर। इसी तरह से हमारी जो इन्वेस्टमेंट और वक्त हम किसी ऐसे मुल्क में लगा देते हैं जो नॉन मुस्लिम होता है, तो वो हमें एट द एंड वो रिस्क पे होता है। बिल्कुल ठीक है सर। यहाँ पर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर है, और दूसरा कि हम मुस्लिम सोसाइटी के अंदर हैं, तीसरा कि हमें यहाँ पर इज्जत और प्यार मिलता है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, मौजूदा हालात में हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए क्या स्कोप है आज़रबाईजान में? देखिए, मौजूदा हालात में पाकिस्तानी भाइयों के लिए और इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। जी सर। हमें जो है, हम ये एक मौका या एक अपॉर्चुनिटी अपने लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, जो लोग भी पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट का माइंड रखते हैं। टर्की की निस्बत आज़रबाईजान में इस वक्त बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आप सबको पता है कि काराबाग आज़ाद हो गया, अब आज़रबाईजान ने टोटली फोकस करना है इंडस्ट्री को, टूरिज़्म को, इंटरनेशनल ट्रेड को और बिज़नेस को। तो इस वजह से ये कि अब बिज़नेस सेक्टर में यहाँ पर एक्टिविटी बढ़नी है, और यहाँ पर टूरिज़्म भी बढ़ना है और इंटरनेशनल ट्रेड भी बढ़नी है। जैसा मैंने पूरी वीडियो में आपको बताया कि कॉरिडोर यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स बन रहे हैं। तो आप अगर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, आप अगर यहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड ले लेते हैं, आप घर ले लेते हैं, आप रेंटल प्रॉपर्टी दुकान ले लेते हैं, आप ऑफिस ले लेते हैं, तो आने वाले वक्त में आपको किराए की मद में या किसी भी बिजनेस एक्टिविटी की मद में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये वक्त है कि आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, और आने वाले वक्त में वो आपका पैसा आपको इंशाल्लाह फ़ायदा देगा। और वैसे भी पूरी दुनिया में जहाँ पर भी प्रॉपर्टी ली जाए,
तो प्रॉपर्टी में इतना लॉस नहीं होता, प्रॉपर्टी में फ़ायदा ही होता है। ये है कि प्रॉपर्टी आप पीक सीज़न में नहीं लेते, और वो प्रॉपर्टी जैसे मसलन इस वक्त दुबई में प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ गिर रही हैं और दुबई की अपनी इकॉनमी नहीं, लेकिन यहाँ पर आज़रबाईजान में 100 साल का गैस मौजूद है, 20 से 30 साल के तेल के ज़खायर मौजूद हैं, सोने के पहाड़ मौजूद हैं जो इलाके आज़ाद कराएँ वहाँ पर। टूरिज़म के लिए बहुत अच्छा है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है। दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है जो फ्रेश टमाटर पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। और उसके अलावा यहाँ से जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर और भी बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं जो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट होती हैं। तो इस हवाले से आज़रबाईजान का तेल और गैस के अलावा भी यहाँ पर टूरिज़म के हवाले से बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और ट्रेड जियोग्राफिकली बहुत अच्छी जगह पर है। यानी इसको डोर ऑफ यूरोप कहा जाता है, यूरोप के दरवाज़ा कहा जाता है, कि जितनी भी ट्रेड जो है चाइना, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कोरिया और जापान से जितनी भी ट्रेड होनी है यूरोप के साथ, वो वाया आज़रबाईजान हो रही है। तो इसलिए इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों के लिए। इसको थोड़ा सा आप स्टडी करें, अपनी मेहनत करें और उसके बाद एनालाइज करें, और फिर इंशाल्लाह हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन को भी आप क्रॉस चेक करें, मज़ीद चेक करें, और उसके बाद अगर समझ आती है तो आप इन्वेस्ट करें। वी विल डेफिनेटली हेल्प यू, कोऑपरेट विद यू, एंड इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, अवेयरनेस बढ़ाते रहेंगे, और अपनी ये जो कोशिश है इसको हम इंशाल्लाह जारी रखेंगे। इंशाल्लाह सर मौजूदा हालात की मालूमात देने के लिए मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। वेलकम। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।